हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रॉफिट लॉस जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा समाप्त हो चुका है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और हम आज देखेंगे एक जो उसी का मतलब एक पार्ट कहिए चाहे जो कहिए उसका एक पार्ट है जैसे डिस्काउंट। उस पर हम सवाल देखेंगे, डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, समतुल बट्टा क्या होता है, एकल छूट क्या होता है, जैसे ये सब हम आज जानेंगे। और जैसे मार्केट प्राइस पे हमारा छूट होता है तो ये सब जैसे हम आज की क्लास में जानेंगे। हमारा जो प्रॉफिट लॉस था उसका हम सारे टाइप करवा चुके हैं आपको। और आज से हम शुरू करेंगे क्या, डिस्काउंट। आज हमारा डिस्काउंट शुरू होगा और डिस्काउंट को देखिए, आज से डिस्काउंट बताएंगे। डिस्काउंट क्या होता है, किस प्रकार की छूटें होती हैं, किस पे होती हैं, कैसे निकाला जाता है, छूट पे वस्तु बेच के फिर प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। तो हमारा क्या है आज, चलिए देखेंगे। हमारा जो आज का क्लास है वो हमारा क्या है, डिस्काउंट। तो हम एक बात जानेंगे जैसे डिस्काउंट होता क्या है, क्या इसका फार्मूला इसमें कुछ क्या है, और इसके मतलब जो दुकानदार देता है किस प्रकार देता है, कितना। तो देखिए, डिस्काउंट हम पढ़ेंगे और डिस्काउंट मतलब किस पे दिया जाता है। देखिए, एक होता है आपका सीपी और एक होता है आपका एसपी और एक होता है आपका एमपी। तो देखिए, ये तो पता है, ये दोनों आपको, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस और ये आपका देखिए, ये सब तो ये आपका क्या है था, क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है और ये आपका अंकित मूल्य है। जिस प्रकार हम देखे थे कि प्रॉफिट और लॉस हमें निकालने के लिए हमेशा हमें क्रय मूल्य चाहिए, ना कि सेलिंग प्राइस। हमेशा जो कि प्रॉफिट लॉस निकलेगा परसेंटेज में निकलेगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। उसी प्रकार जो हमारा डिस्काउंट होता है, ये जो आपका मतलब इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है जो कि अलग है। तो हमारा डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट हमारा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। तो हम समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। जैसे आप यहाँ से अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट पा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। और ये जो आपका मार्केट प्राइस पे आप डिस्काउंट लेंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये सब जानेंगे आज हम। देखिए, जो आपका हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से हम 100 रुपये की चीज़ है और हम 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो जो इसको सॉल्व करेंगे, 100 पे 10% मतलब 110/100 करेंगे तो हमारा 110 में जो वस्तु बिकेगी वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो वही मैंने लिखा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा और मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट लेंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अब ये कैसे आएगा वो समझेंगे आज हम। देखिए, तो हम क्या बोलेंगे। देखिए, मार्केट प्राइस पे हमारा छूट जो होता है वो दिया जाता है। हमेशा मार्केट प्राइस पे हमारा छूट दिया जाता है। और डिस्काउंट कैसे निकलता है, जब मार्केट प्राइस में एक फार्मूला होता है जो कि ये आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट आएगा। जैसे मार्केट प्राइस पे हमें डिस्काउंट दिए, जैसे हमारा मार्केट प्राइस कुछ भी मान लीजिए 100 है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब बट्टा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। 20% की छूट है तो उसको इतने रुपए में बेचा, तो मार्केट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा देंगे आप तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा कि कितने रुपए का हमारा डिस्काउंट हुआ। और यही डिस्काउंट आपको किस में चाहिए, परसेंटेज में भी चाहिए।
तो देखिए मार्केट प्राइस, एक और फार्मूला है आपका, क्या है, मार्केट प्राइस पे जो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है बराबर सेलिंग प्राइस, यही आता है। देखिए मार्केट प्राइस पे जो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 बराबर सेलिंग प्राइस, ये आपका एक दूसरा फार्मूला हो गया। मतलब मार्केट प्राइस पे हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं बराबर सेलिंग प्राइस के है। मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट देंगे तभी बेचेंगे। जो आपका मार्केट प्राइस है उस पर आप डिस्काउंट दे के ही आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अभी हम क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कैसे हो रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा जो मार्केट प्राइस है वो 120 रुपये है। मान लीजिए आपका जो दिया है कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो 120 रुपये है और अंकित मूल्य पर हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो हम 20-30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, तो हमको सेलिंग प्राइस बताना है, तो यही मैंने लिखा था कि हमारा जो 120 रुपये में हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, मतलब अंकित किया है 120 रुपये अंकित किया दुकान वाला और डिस्काउंट दे रहा है 30% का, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वही हम लिखेंगे 120 और 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 30% का डिस्काउंट मतलब कम। भाई डिस्काउंट देंगे तो अपने मूल्य में कमी करेंगे, तो 30% 100 में से घटाएंगे, 100 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा 70/100 बराबर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12×7=84, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए 00 हम देखिए फिर से समझेंगे, हमारा जो मार्केट प्राइस है उसी पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा जो बोलेगा कि ये हम जैसे 120 रुपये में हमारा अंकित मूल्य है 120 रुपये और उस पर हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, तो हम सीधे करेंगे 120 पे कितना डिस्काउंट 30% का, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 70 आएगा बटे 100 बराबर सेलिंग प्राइस। इसको काटेंगे तो अब 84 बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपकी 84, मतलब ये पूरा एमपी पर 120 अंकित किया है और डिस्काउंट दे रहा है 30 का, तो सेलिंग प्राइस हमारा 84 रुपये, मतलब 120 में वो अंकित किया 84 रुपये में बेच रहा है। देखिए इस प्रकार करेंगे। चलिए अभी देखेंगे इसका और कॉन्सेप्ट और सवाल। देखिए एक तो इसका देखिए एक इसका क्रय मूल्य और किसके मार्केट प्राइस के उसमें होता है फार्मूला, और एक इसका क्या होता है यहाँ पे देखिए 100% डिस्काउंट परसेंटेज होता है और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होता है, जो भी हो दिया हो क्वेश्चन में। देखिए अब इसका यूज कहाँ करेंगे, इसे हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। चलिए अब देखते हैं हम कैसे इसको। अभी देखिए अब इसके बाद हमारा एक देगा कि हमें छूट बताना है, जैसे कि देगा हमारा 10%, 20%। इसमें क्या बोलेगा आपको कि कोई दुकानदार है वह 10% की छूट और 20% की छूट एक साथ दे रहा है, मतलब 10% की दे रहा है, उसके बाद 20% की भी छूट दे रहा है। तो हमें बताना है क्या कि टोटल जो इसका छूट वो कितना होगा, मतलब जैसे हम 10% का दे रहे हैं उसके बाद 20% का छूट दे रहे हैं, तो टोटल जो हमारा कितना % का छूट दे रहे हैं वो हमको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगा सकते हैं आप, इसमें आपका एक जो हमारा मेथड है वो क्या बोला जाएगा, सक्सेसिव। ये हमारा क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब 10%, 20%, आगे भी हो सकता है 30%, 40%, जैसे 4 डिस्काउंट दिया, 3 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक हमारा फार्मूला है क्या, x + y - x × y/100। ये इसी पे हम निकालेंगे x की वैल्यू क्या, 10 + 20 - 10 × 20 बटे 100। 0 0 0 कट गया, 10 20 30 हो जाएगा, 30 - 2 बराबर 28%।
मतलब ये दोनों जो मिल के, ये दोनों छूट मिल के किसके बराबर है, 28% के वैल्यू के बराबर हैं। जैसे या तो दुकानदार 10% और 20% का छूट दे, या सीधे कह दे कि हम 28% का छूट देंगे। ये दोनों एक ही है, मतलब 10% या 20% दे या 28% का सीधे एकल छूट दे दे, इसे हम कहेंगे एकल छूट। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि 10% 20% की एकल छूट बताइए, तो एकल छूट यही, मतलब एक छूट इसका बताइए जो इसके बराबर हो। पूरा ये करके आपका 28%, 10% और 20% वैल्यू के बराबर है। चलिए अगला देखेंगे। अब देखिए वस्तुएं, एक प्रकार का जो आपका डिस्काउंट होता है उसे कैसे दुकानदार देता है। देखिए दुकानदार कहता है कि, चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। देखिए जो 5 क्या है, 5 वस्तुएं खरीदने पर देखिए एक इस प्रकार का जो आपको दुकानदार कहीं भी सुने होंगे, बाई 1 गेट 1, उस प्रकार का। देखिए 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो छूट प्रतिशत बताना है। अब कोई दुकानदार है वो 5, जैसे कोई अब ग्राहक आया वो 5 वस्तु खरीदा, लेकिन वो दुकानदार का एक वो है, रूल है कि हम 5 वस्तुएं जो कोई खरीद रहा है तो उसको 3 वस्तुएं हम अपने पास से दे रहे हैं, मतलब फ्री दे रहे हैं, जो भी कर सकता है। 5 वस्तुओं को खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दे रहे हैं, तो छूट कितना दिया ये कैसे निकालेंगे आप। तो 5 वस्तुओं खरीदने पर 3, देखिए 3 कितना मुफ्त में मिल रहा है, कितना मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त या फ्री में कितना मिल रहा है, 3, और बटे टोटल वस्तु कितना है, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, छूट, डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे 5 वस्तुओं को 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो हमें कितना मिल रहा है ये पहले मानिए, 3 मिल रहा है, 3 मुफ्त में मिल रहा है, 3 लिखिए, बटे कितना लिखेंगे, कितने वस्तु खरीदने पर, 5 वस्तुएं खरीदने पर। लेकिन यहाँ 5 नहीं रहेगा भाई, हम तो 5 वस्तुएं खरीदे हैं, लेकिन दुकानदार के पास से गया कितना, 3 हमें मुफ्त में भी दिया है और 5 हम खरीद के भी लाए हैं। तो दुकानदार के जो दुकान से कितना चला गया, 8 चला गया ना। 5 हम देखिए 3 वस्तुएं तो मुफ्त में दिया और 5 हम खरीद के लाए हैं, तो दुकानदार के पास से कितना गया, 8 गया। जैसे आप देखिए कोई जैसे टॉफ़ी है, मतलब मान लीजिए 10 टॉफ़ी है, तो दुकानदार जैसे 10 टॉफ़ी है तो दुकानदार कहता है कि आप हमसे 5 टॉफ़ी खरीदेंगे तो हम 3 टॉफ़ी आपको मुफ्त में देंगे। तो देखिए 10 टॉफ़ी था, तो दुकानदार बोला कि हम 5 टॉफ़ी खरीदने पर हम 3 टॉफ़ी आपको मुफ्त में दे रहे हैं। तो कोई आया और 5 टॉफ़ी खरीद लिया और 3 टॉफ़ी उसको मुफ्त में मिला, तो कुल दुकानदार के पास 10 टॉफ़ी थी, उसमें से कितना चला गया भाई, 5 तो खरीद ले गया और 3 वो मुफ्त में दे दिया, तो उसके पास से कितना गया, उसके पास से चला गया 8 टॉफ़ी चली गई, 2 टॉफ़ी बची है, उसके बात नहीं करेंगे। जो हमारा ले गया उसका कितना, 8 भाई, 8 में से ले गया ना, दुकानदार के पास से कितना गया, 8 गया, क्योंकि 5 टॉफ़ी तो वो खुद खरीदा जो ग्राहक था, और 3 टॉफ़ी 5 टॉफ़ी पे मुफ्त मिला, तो पूरा उसके दुकानदार के दुकान से कितना टॉफ़ी चला गया, 8 टॉफ़ी चला गया। तो टोटल हम जो टॉफ़ी गया है मेरे पास, या टोटल जो हमारा वस्तु है गया है वो क्या है, 8। इस पे निकालेंगे छूट, ना कि 5 वस्तुओं पे 3 वस्तु मुफ्त में, ऐसे निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जबकि हमारा क्या है,
5 वस्तुओं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त। तो मुफ्त तो पहले लिखेंगे आपको कितना मुफ्त में मिल रहा है, 3 मुफ्त में मिल रहा है। और कितने वस्तुएं खरीदने पर 5, लेकिन दुकानदार 5 भी दिया है 3 भी दिया। दुकानदार की दुकान से कितना गया है ये लिखना है। दुकानदार से दुकान से कितना गया है, 5 भी गया 3 भी गया। भाई 5 खरीदे हैं 3 दे दिया, दुकानदार से कितना चला गया, दुकानदार की दुकान से कितना चला गया, 8 चला गया। 8 में यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100। देखिए अब इसका या तो आप वो निकाल लीजिए, क्या आएगा 75/2 या 37.5%। मतलब कितना का छूट है वो, कितने का छूट हुआ 37.5। हाँ 2 3 6 15 2 7 14 5 37.5% का वह छूट दिया। यही हमसे पूछा है छूट बताइए, तो छूट कैसे बताएंगे 37.5। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल उजीएल में भी आता रहता है, प्री में, सीएचएसएल में, एमटीएस में हालांकि जल्दी नहीं आता है क्योंकि भाई एमटीएस अपना लेवल बना के रखता है। 5 वस्तुओं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में होती हैं, तो छूट बताइए। तो हमें सिर्फ आपको लिखना है 3 कितना है मुफ्त। उसके बाद पूरा टोटल लिखना है। टोटल 5 नहीं है हमारा, टोटल 5 है और 3 है जो दुकानदार के दुकान से चला गया। अब वह बस उसके पास अब 8 टॉफ़ी था, समझिए 8 चला गया, तो टोटल वो होता है जब 5 और 3 को जोड़ देंगे, टोटल ये इंटू 100 करेंगे तो आपका 37.5% का वह छूट दे रहा है। इसको जो ये 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त दे रहा है वो कितना छूट दे रहा है 37.5%। देखिए ये समझ गए। चलिए अगला कुछ देखते हैं क्या है। देखिए अब अगला हम देखेंगे, एक तो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट अभी देखे हैं जैसे 10% और 20% का, और एक जैसे अभी दे दे आपको, क्या दे दे, आपको जैसे मानिए फ्रैक्शन का एक परसेंटेज के वैल्यू उठा लेंगे। हाँ 11 मानिए आपको 11 सही 1/9%, मतलब ये आपका पहला छूट 11 सही 1/9%, और दूसरा मान लेंगे 12 सही 1/2%। ये दो आपका रेशियो में दे दिया है, इसको मतलब आपका रेशियो में दिया है कि कितने का छूट है। जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे कि 10% और 20% का छूट मिल रहा था, उसके आगे भी हो सकता है जैसे 10%, 20%, 30% का छूट दे रहा है। तो या तो अब इस प्रकार का छूट देगा, या तो आपका कितने देगा 10% या 20% सिंपल देगा, मतलब अंक में देगा, या आपका रेशियो मेथड देगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है, जैसे इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, x + y - x × y/100, लेकिन इस प्रकार करेंगे तो रेशियो मेथड है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा। तो देखिए एक तो आपको पहला डिस्काउंट दे रहा है 11 सही 1/9 और तो ये 12 सही 1/2%। तो पहले तो इसका आप सीधे सिंपल रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, तो 11 9 99 1 100 बटे इसका आ जाएगा 1/9। पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आप जान रहे हैं कैसे होगा। और ये आएगा आपका 8 1/8। अब ये हमारा रेशियो आ चुका है, तो हमारा मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। यहाँ सेलिंग प्राइस मत लिखिए, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलकर क्या आता है आपका सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलकर आपका सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्केट प्राइस टोटल ये क्या है 9 है, तो मानिए मार्केट प्राइस टोटल 9 है, मार्केट प्राइस टोटल 9 है, उस पर 1 का डिस्काउंट, 9 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितनी वस्तु बेचेंगे, 8 में बेचेंगे। 9 पे हमारा कुल जो अंकित मूल्य है हम 9 किए हैं, उस पर 1 का छूट दे रहे हैं तो हम कितने में बेचेंगे, 8 में बेचेंगे। इसी प्रकार ये दूसरा छूट है, उसको टोटल क्या है 8 है, अब उस पर हम 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 8 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 7 में बेचेंगे। यही आपको निकालना था। ये तिरछा कट जाता है, सामने नहीं कटेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा 9 और ये 7, तो 9 और 7 जो आ गया वो कितना है, कितना कम में बेच रहा है 2। तो ये जो आपका 2 है यही डिस्काउंट परसेंटेज आपका क्या आएगा 2 का डिस्काउंट दे रहा है, 9 से 7 में बेच रहा है तो 2 का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है 9 पे इंटू 100। तो अब इसका जो वैल्यू बताना है, जैसे 1/9 का वैल्यू आपको पता है, 1/9 का आपका 11 सही 1/9 होता है, तो 2/9 का वैल्यू इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 11 2 दूनी
2/9%। देखिए, या तो आप निकालिए तो ऐसे गुणा कर दीजिए, जैसे 1/9 का होता है 11 से 1/9, तो 2/9 का क्या होगा, इसमें दोनों में गुणा कर देंगे 22, और यहाँ पे 2/9% आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको आप, ये भी आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है लेकिन ये रेशियो में है, तो हम इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है, जैसे सिंपल में ऐसे था 10%, 20% या 30% जो भी हो, तो इसको आप x + y - x × y/100 से भी कर सकते हैं, या इसका भी रेशियो बना के आप कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी करिए, आंसर हमारा वही आना है। तो देखिए एक बार और समझेंगे, 11 से 1/9 एक छूट था, पहला छूट, 12 से 1/2 दूसरा छूट था। इसको जब आप रेशियो में लिखेंगे तो आपका 1/9 1/8 आएगा। अब देखिए 1/9 देख ली कैसे आएगा, 11 9 99 1 100, 100/9, ये 100/9 परसेंटेज में है, तो 100/9 इंटू परसेंटेज हटने के लिए गुणा, भाग यहाँ से, तो 100 कट जाएगा, तो आपका 1/9 ही तो आएगा, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1/9। देखिए, और यहाँ पे फिर 9 पे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकलेंगे। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य हमारा जो है, तो 9 का जो हमारा कुल था 9 था, उस पर 1 का डिस्काउंट दिए के कितने में बेचा, 8 में बेचा। फिर हमारा एक कुल जो था 8 था, उस पर 1 का डिस्काउंट देकर हमारा 7 पे बेचा, तो ये 8 कट जाएगा, या फिर 9 और ये 7, तो कितना कम में डिस्काउंट दिया, 2 का डिस्काउंट दिया, किस पे, 9 पे, 2 का डिस्काउंट दिया 9 पे, इंटू 100 करेंगे तो आपका 22 सही 2/9% आंसर आ जाएगा। या आप सीधे यहाँ पे ये 200 है, 9 से गुणा करेंगे तो आपका 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर 9%, यही आपका वैल्यू आएगा। या आप सीधे 1/1, यहाँ 2/9 है, 1/9 की वैल्यू आप जानना है 11 से 1/9, 1/9 की वैल्यू आप 11 से 1/9 जानना है, तो 2/9 की वैल्यू 11 में 2 का 11 में गुणा करेंगे और 2 में गुणा करेंगे, 9 में गुणा नहीं होगा, 11 में गुणा करेंगे 22, 2 में गुणा करेंगे 2, ये आपका सिंपल इस प्रकार डिस्काउंट है। ये आपका जो दिया है उसका एकल छूट है, मतलब ये दोनों जो मिलके इसके बराबर होंगे, 22 सही 2/9 के। चलिए अब अगला देखेंगे एक बार और। देखिए एक जैसे एक रेशियो और समझ ले रहे हैं, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7। देखिए एक पहला जो छूट दे रहा है 16 सही 2/3 का, और दूसरा जो छूट है हमारा 14 सही 2/7 का, मतलब कोई सामान कोई खरीद रहा होगा तो उस पर छूट दे रहा है 16 सही 2/3 का, और फिर छूट दे रहा है 14 सही 2/7 का। तो हमें इसका एकल छूट बताना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब हम पहले इसका रेशियो निकालेंगे। 16 2/3 का क्या होता है, 1/6, 1/6 होता है। 16 सही 2/3 का क्या होता है, 1/6, क्योंकि देखिए 16 3 48, 2 50, 50/3 इंटू 100 होगा, तो 50 दूना 100, 6 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका होगा 1/7, 1/7 होगा, 1/7 हो जाएगा आपका। हाँ तो 28, हाँ 1/7 हो जाएगा, 14 सत्ते 98/2 है ही, 100/100। अब देखिए जब आपका ये आ गया तो हम यहाँ मार्केट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो मार्केट प्राइस हमारा क्या है, टोटल जो हमारा 6 है यही मार्केट प्राइस हो गया, मतलब हम इतना अंकित मूल्य हमारा 6 कितना है, हमारा अंकित मूल्य है। अब उस पर क्या है, 1/6 है, तो 6 हमारा अंकित मूल्य हो गया, तो उस पर एक क्या है, डिस्काउंट है, 6 पे 1 का डिस्काउंट देके हम कितने में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। भाई आपका 6 मान लीजिए 6 अंकित किए हैं, उस पर 1 रुपये के मतलब 6 रुपया है, 6 रुपये में कोई सामान आप खरीद के मतलब जो भी आपका अंकित मूल्य है, तो उस पर हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, 6 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम 1 का डिस्काउंट कह दिए हैं कि 1 का डिस्काउंट, तो वही मैंने लिखा 6 का जो हमारा वैल्यू था उस पर 1 का डिस्काउंट 5, और यहाँ पे हमारा 7
7 पे 1 का डिस्काउंट कितना में 6 में बेचेंगे, 7 था पूरा, 7 पे 1 का हमको छूट दे दिए, ले जाओ 1 रुपये की छूट है, तो अब कितने बेचेंगे 6 में, तो हमारा फिर वही 6 कट जाता है 7 और यह 5, कितना डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 2 का, तो ये डिस्काउंट प्रतिशत आपका आएगा 2 का डिस्काउंट भी दिया किस पे 7 पे इंटू 100। तो 1/7 की देखिए 1/7 की वैल्यू आप जाना है 14 सही 2/7 है, तो 2/7 की वैल्यू 28,4,7%। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप गुणा करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर वैल्यू याद है 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 है प्रतिशत, तो आप 2/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 1/7 की इतना है तो 2/7 की इसमें गुणा करेंगे 14 दूनी 28 और इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इसमें गुणा नहीं होता है 7 का 7 आपका प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए, पूरा अच्छे समझेंगे और पूरा क्वेश्चन के अनुसार से और बेहतर तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए, करने का हमारा तरीका क्या है। चलिए और एक और देख लीजिए, जैसे आपका 10%, 20%, 30% का छूट दे रहा है, तो कोई दुकानदार है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब एक साथ जो आपका अलग अलग छूट दे रहा है लगातार, सक्सेसिव डिस्काउंट इसे ही कहते हैं। जैसे 10%, 20% और 30%, तो इसका जो हमें एकल छूट है वो ज्ञात करने के लिए आपको कैसे करेंगे, x + y - x × y/100। तो x पहले इसको मानिए, फिर इसको, पहले इसको मत देखिए, 30% अभी छोड़ दीजिए, आप देखिए 10 और 20, 10 और 20 का निकालिए, 10 + 20 - 10 × 20/100, तो इसका जो आएगा हमारा 28 आएगा। 28 आ गया, 28%, अब फिर 28 है, 28 आ गया, आप 30 ले लीजिए, ये दोनों हो के 28 आया, अब यहाँ 30% लीजिए, अब इसका फिर से ये हमें सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है, 28 सॉरी यहाँ पे 28 + 30 - 28 × 30/100। तो अब हमको इसको सॉल्व करके एकल छूट आएगा। जैसे पहले 3 है, देखिए 3 प्रकार का छूट है, 10 है, 20 है, 30 है, इसका एकल छूट बताने के लिए हमको पहले 10 और 20 में ये आपका फार्मूला लगाएंगे, 10 + 20 - 10 × 20/100, इस यहाँ से आएगा आपका 28 आएगा, हाँ 28 आएगा, 28%, उसके बाद ये भी ले लें 30% लेंगे, फिर आपका यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, यहाँ पे 28 + 30 - 28 × 30, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 8 3 2 5, 58 - 8 3 24, 4 3 दूनी 6 2 8, 84 दशमलव लगेगा, 10 है तो दशमलव। तो अब यहाँ पे घटाएंगे, 58 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 49.6%। देख लीजिए, 58 में से आपका कितना जाएगा 8.4, 0 यहाँ लगाएंगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचेगा आपका कितना 7, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 49.6% आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। मतलब या तो आप 10%, 20%, 30% का छूट दीजिए, या आप एकल छूट दे दीजिए 49.6% का, यही आपका। देखिए इस प्रकार हम सब सवाल कर चुके हैं, छूट देख लिए किस प्रकार की छूट दी जा रही है, अब क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझेंगे। ये हमारा 3 प्रकार, इससे 4 भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है आपका, 3 तक आ जाएगा, 4 तक भी आ सकता है, लेकिन कभी कभार जब देखिए 10%, 20% पहले ये आपका लगाएंगे, फिर उसके बाद जो 28% आएगा उसके बाद 30% लेंगे, 30%, अब 28 और 30% का लगाएंगे तो आपका 49.6% आंसर आ जाएगा। मतलब या तो आप 10, 20, 30 का दीजिए, या आपका सीधे एक 49.6 दे दीजिए, वो भी छूट उसी के बराबर है। देखिए अगर देखिए एक दुकानदार कोई कह रहा है कि हम 2 छूट दे रहे हैं 50% का, जैसे कोई दुकानदार कहा कि हम 2 छूट दे रहे हैं 50%, फिर 50%, ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे कोई दुकानदार बोल दिया कि हम आपको 50% की 2 छूट दे रहे हैं,
तो कोई अगर कोई नहीं जानना है तो वह समझेगा भाई फ्री में मिल रहा है भाई 50% की छूट, और फिर 50% की छूट, तो 50-50 100% की छूट मतलब फ्री में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई दुकानदार का जो ये डिस्काउंट है वो निकालने के लिए आपको कैसे निकलेगा, अगर कोई समझ ले रहा है कि 50% की छूट मिल रही है, वह वस्तु फ्री में है, वह आधी में है, और फिर 50% की छूट मिल रही है वो भी आधा है, आधा आधा मतलब पूरा, तो पूरा वस्तु फ्री में। जैसे ऐसा नहीं होता, इसको भी ऐसे ही निकालते हैं। तो 50% प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 अपान 100, 0 0 काटेंगे, 5 बचे 25 आएगा, यहाँ पे आएगा 100, 25 में से 100 में से 25 घटाएंगे तो आपका 75% आएगा। मतलब ये 50-50 आपको दिखा के मूर्ख बना रहा है। 50-50% का छूट दे रहा है, लेकिन वह छूट है क्या 75%। एक्चुअली जो छूट दे रहा है वो हमारा 75% है। ये तो बताएगा ही क्या दो छूट दे रहा है, एक 50% का, फिर 50% का। तो यह सब देख के आप ये मत समझिएगा वो वस्तु फ्री में मिल रही है। भाई 50% की छूट दे ही रहा है, फिर 50 का दे रहा है, मतलब वस्तु फ्री में ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों जो छूट दे रहा है वो किसके बराबर है, 75% के बराबर। मतलब 75% का छूट दे रहा है, 25% में अपना वस्तु बेच रहा है। तो इस प्रकार कुछ खेला होता है जो दुकानदार खेलता है। और बाय 1 गेट 1 वाला भी बताया है आपको, फ्री वाले पे कितना डिस्काउंट जाता है, पूरा जो आपका फ्री होगा वो लिखना है, और टोटल जो दुकानदार से कितना वस्तु गया। जैसे 8 शर्ट है, 10 शर्ट है, और 5 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त। 10 शर्ट है, 5 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त। तो मुफ्त कितना मिल रहा है, 2 शर्ट। किस पे मिल रहा है, 5 पे नहीं, 5 2 7 जोड़ेंगे, 2 शर्ट किस पे छूट मिल रहा है, 7 पे, इंटू 100 करेंगे तो आपका वैल्यू आता है। चलिए अब अगला हम सीधे क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कैसे इसको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्या है, अगर 480 पर अंकित एक आइटम को, देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर 480 पर अंकित एक आइटम को 400 में बेचा जा रहा है तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है। प्रभावी छूट मतलब छूट बताइए आप, डिस्काउंट कितना है। अंकित मूल्य दे दिया है आपका, मार्केट प्राइस आपका क्या है, और उसको मार्केट प्राइस आपका 480 है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, कितने में बेच रहा है, 400 में बेच रहा है। हम आपको बताए थे क्या भाई, 480 वो अंकित किया है, अब बेच क्या रहा है 400 में, तो 400 जब अंकित किया है बेच रहा है 400 में, तो कितना का छूट यही बताना है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो 400 में 480 का 400 में बेच रहा है तो कितना कम में बेच रहा है, 80। तो ये आपका 80 क्या है, यही डिस्काउंट होगा ना। अब क्वेश्चन हटाएंगे, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है, सॉरी डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो 480 में से 400 घटाएंगे तो 80 आएगा, वही आपका डिस्काउंट है। 80 क्या है, डिस्काउंट है। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए मार्केट प्राइस 480 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज में वैल्यू आएगा 0 0, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 20 12, 200 बटे 12। आप इसका जो करेंगे 12 8 जो 12 72, फिर आएगा आपका 6 12 7, हाँ कुछ लगभग 16 सही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आपका 16.67% आपका जो छूट पूछा है वो आ जाएगा। देखिए मार्केट प्राइस छूट क्या है आपका, पहले अंकित मूल्य दिया है आपको 480, फिर बोला है सेलिंग प्राइस हमारा 400 है, तो हम बताइए छूट डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। तो 480 अंकित मूल्य है और 400 में बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 80 रुपये का वो कम में बेच रहा है, तो 80 वही छूट हो गया हमारा, किस पे हो गया 480 पे इंटू 100। अब देखिए 480 इंटू 100 काटेंगे तो आपका 16.67% आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम आज का डिस्काउंट समझे हैं, अब इसके बाद का क्वेश्चन हम कल करेंगे, उसके और अच्छे समझेंगे, और हम उसके बाद बताएंगे आपको डिस्काउंट पूरा एकल छूट इसका किसके बराबर है, उसका फिर शॉर्ट मेथड भी बताएंगे किस प्रकार आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।